जय श्री राधे माता की। दोस्तों 2-3 मिनट लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं विशेष कुछ बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। पीड़ित परिवार से भी मेरी वार्तालाप लगातार हो रही है। रेवता राम जी से कल रात को वीडियो बनाने के बाद में 12 मिनट मेरी उनसे वार्तालाप हुई। वीडियो को दोस्तों शेयर करें। पीड़ित परिवार से 12 मिनट मेरी रात को वार्तालाप हुई। उनकी तरफ से पॉजिटिव समाचार है। उन्होंने कहा समाज के कई भी लोग, जो भी लोग अगर संघर्ष करते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। जहां आप हमें कहेंगे वहां हम उपस्थित हो जाएंगे, और संघर्ष समिति भी जहां हम चाहेंगे वहां वो उपस्थित होगी। उम्मीद है मदन जी और डूंगराम जी, गेदर साहब, मनीराम जी, कारकवाल साहब, ये सभी लोग उपस्थित होंगे। सभी लोग जहां हम चाहेंगे वहां उपस्थित होंगे, और सभी लोगों की ये राय है कि भाई हमें अब राजस्थान सरकार से हमारा कोई मैटर नहीं रहा, अब हमें दिल्ली केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ दिनों में मेरी जैसे ही गर्दन थोड़ी बहुत तैयार हो जाती है तो वार्तालाप नहीं कर पा रहा हूँ, उतारना ही पड़ेगा। तैयार हो जाती है। जगदीश जी राम राम। जगदीश जी राम राम। राम 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 राम। भाई साहब आवाज नहीं आ रही है। जगदीश जी हाँ बोलो अभी कि आ नहीं। रही। हाँ आ रही, आवाज आ रही। हाँ बोलो। हाँ मैं ये कह रहा था आपकी गाड़ी और 3 आदमियों को तैयार करना है। हाँ जरूर। ठीक है ना। हाँ हम सहमत है। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। मेरा सुझाव है कि वो कल से ही वो अपने अपने स्तर पे चर्चा करे और रणनीति तय करे। बिल्कुल रणनीति अब सब साथ बैठ कर तय करेंगे। पहले गाड़ियों की एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि वहां एक नियम बताया है दिल्ली में हाँ कि भाई सभी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट सारे तैयार होने चाहिए, और उनके अपने गाड़ी के नंबर, और जो साथ चल रहे हैं उनके आधार हाँ कार्ड की फोटोकॉपी। हाँ ठीक है ना। हाँ तो ठीक है जगदीश जी, आप है ना थोड़ी तैयारी करो। जरूर। ठीक है, और बात अपन लाहौट में, फली में और आसपास जो आपके गांव है वहां चर्चा करो। मैं खुद आऊंगा। बैनर भी छपा रखे हैं, वो भी देने आऊंगा आपको। बैनर भी लगाने गाँवों में। हाँ ठीक है ना। चलो अब। ठीक है। मैं जब भी मेरी गर्दन तैयार हो जाती है, पट्टा उतारा, अभी तो 5-4 दिन थोड़ी रेस्ट करूंगा। ठीक है जगदीश जी। तो सभी के अच्छे विचार हैं, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सबको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं कुछ दिन और घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जय माता रे। भाई साहब, संपूर्ण समाज आपको देख रहा है। थोड़ा तरीके से आप एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से आए, क्योंकि लाइव वीडियो चल रहा है, हजारों लोग आपको देख रहे हैं। आप अपना परिचय दें। और बिल्कुल। मैं अर्जुन प्रजापति फलोदी से हूँ साहब। थोड़ा बैठो, आराम से बैठ करके बात करो, ताकि समाज के लोगों को सब ये लगे कि भाई नहीं है, सभी लोग बढ़िया है। मैं अर्जुन प्रजापति फलोदी से हूँ। और जो ठीक है, आपने साहब क्या मुद्दा कहना उठाया चाहते है, मैं बोल रहा हूँ, जो आपने मुद्दा उठाया है बहुत बढ़िया उठाया है। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस वो नो डिफेक्ट है साहब। हैं। जो लोग धन्यवाद। आपकी टांग खिंचाई कर रहे हैं वो बेवजह कर रहे हैं, सबको पता है। नहीं तो आप लाइव आ रहे हो रोज, वो बता देते साहब। बिल्कुल, अगर जो भी और अगर जो जिसकी दिल्ली भी का मैं रूट, सबको जोड़ रहा हूँ, किसी की भी
नीचे आएगा, अगर नारायण गलत है तो आकर के सामने आकर के बताएं, मैं हाँ उनकी वो बात का बोल जवाब सकता है दूंगा। साहब, बिल्कुल सही सही है। नहीं आपने तो सारा अगर तरीका उनको बता लग दिया रहा जो मैं लाइव जो वीडियो में कि नहीं जोड़ रहा हूँ तो कमेंट में लिखे, मैं उनको जोड़ लूंगा। जो खिंचाई एक कर रहे अच्छा हैं उसको मैसेज दो सारा समाज तरीका को, दे सबकी दिया एकता आपने। के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, एक अच्छा मैसेज दो ताकि समाज में एकता आए। आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है साहब आपकी। और आपको भी दिल्ली चलना है, गाड़ी की तैयारी कर लो, एक फरोती से गाड़ी होगी और अपन चलेंगे। सर आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, सही आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज अगर आ रही हो तो सभी लोग बताएं कि नारायण जी की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? बजरंग जी कुछ लिख के बताएं, आवाज आ रही है क्या? अभी अर्जुन जी कह रहे थे आवाज नहीं आ रही। वीडियो को शेयर करना दोस्तों। किसी को भी अगर मुझसे कोई शिकायत है तो जरूर करें। इस बार संपूर्ण समाज साथ है, संपूर्ण संगठन साथ है, संपूर्ण संस्थाएं साथ है, और हम लोग मिलकर काम करेंगे। सब लोग मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पप्पू राम चित्तर का पार से पीड़ित परिवार के गांव से कोई भाई साहब जुड़े हैं, कौन है क्या है, उनसे वार्तालाप करते हैं। धन्यवाद भाई साहब, आवाज आ रही है। हेलो हेलो साहब, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? मैं सिकंदराबाद गाँव। अच्छा अच्छा अच्छा, कमलेश के गांव से हैं? कमलेश के भाई हूँ, बजा में। अच्छा, बड़ा भाई हो। और हाँ क्या कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं समाज के लिए तो जरूर दें। हाँ, तो ये जरूर जरूर काम हैं? सीधे जांच तो अपन को करानी है। बिल्कुल करानी है। दिल्ली चलना है अपने को। हाँ सर, चलेंगे हम तो। ठीक। ये थे चित्तर के पार के हैं, कमलेश के भाई हैं, जिनको भी दिल्ली चलेंगे साथ में हमारे, और सभी लोग चित्तर का पार से भी लोग चलेंगे। चलेंगे भाई साहब। हाँ चलेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ किसी को भी कोई शिकायत हो, अगर आपको लगता है कि नारायण जी थोड़ा बहुत भी गलत चल रहे हैं, तो आप हमसे वार्तालाप जरूर करें। लाइव वीडियो में करें, कहाँ दिक्कत है, आपकी हर बात का जवाब दूंगा। जब मैं गलत नहीं हूं तो फिर किसी से डरने की मुझे जरूरत नहीं है, और अगर मैं गलत हूं तो फिर डर तो लगेगा। जो लोग गलत हैं उनको डर लगेगा। अब भाई साहब माफी चाहता हूँ, अर्जुन जी को मैंने जोड़ा है, अब उसके बाद में मैं लोगों को नहीं जोड़ पा रहा हूँ। आज मैं कुछ बात विशेष करने आया हूँ, पहले वो कर लेता हूँ, उसके बाद जोड़ा जोड़ी होगी। आप लोगों से बस इतनी अपील करने आ रहा हूँ कि 5-4 दिन में थोड़ा सा गर्दन तैयार हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो भी 5-4 दिन में बाद में घर से बाहर निकल जाऊंगा। 1 तारीख से घर से बाहर निकल जाऊंगा। और एक बार मुझे दिल्ली बुलाया है, जो मेरे मित्र हैं उन लोगों ने कहा कि नारायण जी एक बार आप दिल्ली आ जाओ, आकर के आप खुद यहाँ 2-3 दिन रुक करके समय ले लो। समय लेकर के क्यों, यहाँ एक प्रोटोकॉल होता है, और अभी यूपी के चुनाव चल रहे हैं, तो यूपी के चुनावों की चर्चा चल रही है, उथल पुथल खूब है, तो पूरी केंद्र यूपी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो अभी आपको शायद समय नहीं मिलेगा, लेकिन आगामी जो भी तारीख का आपका समय मिले, आप यहाँ आकर के अपना एंटर करवा दो, ताकि आपको समय मिल सके। उनकी बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं गर्दन तैयार हो या ना हो 5-4 दिनों में यहाँ से निकल करके दिल्ली जाऊंगा। और दिल्ली में कुछ मेरे साथी हैं, मेरे संगठन के साथी हैं, प्रजापति युवा शक्ति संगठन के जो कार्यकारिणी का विस्तार कर रखा हमने, 35 सदस्य आपके दिल्ली में रहते हैं, उन सबसे मिलूंगा। उन सबके साथ में, उन सबके सहयोग से सीएम ऑफिस तक, अपने सॉरी प्रधानमंत्री के ऑफिस तक जाऊंगा, अमित शाह के घर तक जाऊंगा, जेपी नड्डा के ऑफिस तक जाऊंगा, राष्ट्रपति महोदय के ऑफिस तक जाऊंगा। कहीं से भी मुझे अगर समय मिलता है तो आपको इतला दूंगा। और तब तक मैंने बैनर बनाए हैं 500, वो बैनर गांव गांव ढाणी ढाणी में लगाने शुरू करेंगे। वोट का बहिष्कार करना होगा,
ये बहुत बड़ा कांड है दोस्तों। मैं आपको कह रहा हूँ जितने हल्के में आप लोग ले रहे हो ना, उतना हल्का कांड नहीं है। सीबीआई जांच अगर सांसद संवाद से या किसी और भी संवाद से मिल गई हो, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सांसद चाहते, आज से 15 से 16 17 सांसदों ने लेटर दे दिया, अगर उनका कहना मानते तो जांच तो कब की हमें मिल जाती। लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता है कि मामला बहुत बड़ा है, हमें खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। सांसदों के भरोसे, एमएलए के भरोसे, नेताओं के भरोसे अब हमें नहीं रहना होगा। हमें जो करना है शारीरिक मेहनत करनी होगी। कुछ लोग जयपुर से शुरुआत कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े रहिए। और मैं दिल्ली से शुरुआत कर रहा हूँ, मेरा साथ दीजिए। कुछ लोग बाड़मेर से शुरुआत करेंगे, उनका साथ दीजिए। शायद मुझे बताया गया है 4 या 5 ऑफिस है सीबीआई के, उन सीबीआई के ऑफिसों में भी मैं खुद जाकर आऊंगा। अब मैं आपके यहाँ से निकलूंगा तो दिल्ली, मुंबई और चारों महानगरों में मैं चारों जगह सीबीआई ऑफिस में भी अपना अपना एक लेटर देकर आऊंगा, अपनी बात कहकर आऊंगा। तरीके से हम लोग काम करेंगे और रणनीति के तहत काम करेंगे। कुछ बुद्धिजीवियों से मेरी वार्तालाप रोज होती है, जो जस्टिस रह चुके हैं, जो RSIPS में रिटायर हो चुके हैं, जो कर्नल मेजर पर रिटायरमेंट हो चुके हैं, ऐसे कई लोगों से मेरी वार्तालाप होती है। उनसे वार्तालाप, उन सब ने कहा कि सीबीआई ऑफिस में भी आप एक 4 या 5 ब्रांच है उनकी, उन ब्रांचों में भी एक लेटर आप खुद व्यक्तिगत जाकर देकर आए, उससे काफी फर्क पड़ेगा लेटर भेजने से और व्यक्तिगत देने से काफी। और मुख्यमंत्री जी से जो अनुशंसा यहाँ से भेजी है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं खुद मिले। अगर हो सकता है ना मुलाकात हो, कोशिश करने में क्या जाता है। अमित शाह से डायरेक्ट मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रपति जी से करते हैं, JP नड्डा जी से करते हैं, जो भी वो उनसे व्यक्तिगत वार्तालाप करते हैं, उनके यहाँ जाते हैं। सांसद मेरे नागौर में भी है, और भी जगह पे होगा, लेकिन मेरा टारगेट अब सीधा केंद्र सरकार है और मैं केंद्र सरकार के पास जाना चाहता हूँ। आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सब लोग, जो लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगती है, अपनी गाड़ी ना हो तो अपने गांव में एक समाज की मीटिंग करें, गांव की तरफ से एक गाड़ी करें, और 3 लोग गांव से चंदा लेकर एक गाड़ी किराए कर सकते हो यार, 2-3 दिन लगेंगे, वापस आ जाएंगे। एक गाड़ी जिसका नंबर आपको पहले एंटर करवाना पड़ेगा कि मेरी ये गाड़ी और ये गाड़ी का नंबर है, और 3 आदमी, क्योंकि कोरोना काल है, सारे नियम अपनाने पड़ेंगे, हम लोग गाड़ी में बैठकर ही प्रदर्शन करेंगे। एक ऐसा प्रदर्शन जो कानून और संविधान को मानता हो, एक ऐसा प्रदर्शन जो सड़कें भी जाम हो लेकिन तरीके से, पुलिस की हर बात को मानेंगे, सरकार की हर बात को मानेंगे। 3 आदमी ये गाड़ी में होंगे, सैनिटाइजर सबके पास होगा, मास्क सबके पास डबल होगा, क्योंकि हम दिल्ली में जा रहे हैं, महानगर में, और दिल्ली राजधानी है भारत की। उस दिल्ली में बताना है कि आपके पास क्या ताकत है। इसलिए आप सभी लोगों से अपील है, जो समय लगेगा वो तो लगेगा ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, समय के बिना होगा भी नहीं। जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है, रूपरेखा और तरीके से काम करेंगे, क्योंकि मैंने कई काम किए हैं, कई कामों में मैंने असफलता पाई है, कई में सफलता पाई है। असफलता क्यों मिली है उसका भी तजुर्बा है, और सफलता क्यों मिली उसका भी तजुर्बा है, प्रैक्टिकल तजुर्बा है, किसी से कानों में रुई डलवा करके तजुर्बा नहीं है। जो भी है खुद करके देखा है कि हम कहाँ असफल हुए, कहाँ सफल हुए। इसलिए इस बार पूरी रणनीति के तहत, बड़े आराम से तरीके के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और पीड़ित परिवार भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, नारायण जी जहां भी, जब भी, जैसी भी जरूरत हो हमें आदेश करना, तन से, मन से, धन से, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम इस संघर्ष को अंतिम छोर तक ले जाएंगे, न्याय लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका अपना नारायण प्रजापति। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको जोड़ लेता हूँ। कैलाश आजाद, कैलाश आजाद कल जुड़ रहे थे, आज भी जुड़ रहे थे, नो आंसर। कैलाश आजाद तो वापस फेल हो गए। धन्नाराम जी, उद्दट, काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई है। कई लोग मेरे से नाराज हो रहे हैं, नारायण जी आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया। अरे जब एक्सेप्ट करता हूं तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो उसमें मैं भी क्या कर सकता हूं। या तो आपके नेट की कोई प्रॉब्लम है या आपके और कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सुधारें, फिर मेरे पास रिक्वेस्ट भेजें। गर्दन में काफी दर्द है दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में कोई जवाब हो तो जरूर दें। मैं फिर कहता हूँ, अपनी एक गाड़ी जरूर। कई लोग कहते हैं यार मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। अरे भैया, अपना समाज तो खूब है, 5 लोगों से बात करो, 10 लोगों से बात करो, 100-100, 200 रुपये चंदा इकट्ठा करो, 1 गाड़ी किराया करो, उसमें 3 लोग अपने को चलने हैं।
अगर 201 गाड़ी या 251 गाड़ी या 501 गाड़ी जितनी भी होती है लेंगे। और अगर कोई किसी संगठन का आदमी हमारे साथ चलना चाहता है तो अपनी गाड़ी पर संगठन का बैनर लगा ले, हमें कोई एतराज नहीं। हमारे यहाँ कोई संगठनों की दुकानें नहीं चलानी है, हमें समाज के लिए न्याय लाना है। किसी भी संगठन का आदमी अगर हमारे साथ चलता है और अपनी गाड़ी पर बड़ा बड़ा बैनर लगा ले, बड़ी बड़ी फोटो लगा ले, हमें उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। धन्नाराम जी शायद हमारे साथ जुड़े थे लेकिन जुड़ नहीं पाए। हेमराज जी जुड़ रहे हैं, कोई उनको जोड़ लेते। तो कोई भी संगठन, कोई भी सेवा समिति अगर हमारे साथ चलना चाहे और उनको लगे कि दिल्ली में जाकर के हमारे संगठन का नाम हो, तो अपने संगठन का बैनर लगाए। इस बार मैंने फिर कहा था, संगठनों की लड़ाई नहीं है, मेरा कोई पद नहीं है, मेरा कोई संगठन नहीं है। मैं प्रजापति युवा शक्ति में एक छोटा सा सिपाही हूँ। जब तक कमलेश को न्याय नहीं मिलता तब तक सिपाही ही रहूंगा। और कमलेश को जब सीबीआई जांच मिल जाएगी, फिर से आपके बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष की या जो भी संगठन की इच्छा होगी वो पद लेकर आपके समस्त आ जाऊंगा। शायद इनका भी नहीं जुड़ रहा है। विनोद जी जुड़ रहे हैं, दक्ष प्रजापति यूनियन ट्रस्ट डीपीयू से, दौसा से हैं विनोद जी, वो शायद जुड़ रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, अब उनका फोन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये पता नहीं। बड़े दिनों बाद आज उन्होंने मेरे लाइव वीडियो को देखा है, मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कैसा होता है। सभी से यही कहना चाहता हूँ, संगठनों को छोड़ दीजिए। ये एक दुकानें हैं, इन दुकानों को ताला लगाइए और समाज के सैनिक बनकर समाज का साथ दें, साथ खड़े रहें। विनोद जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, शायद उनके नेटवर्क कोई प्रॉब्लम होगी, देखते हैं। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन एक दो आदमी की रिक्वेस्ट आई हुई है, उसके बाद फोन काटूंगा। जय श्री राधे माता की। हाँ जी, जय श्री राधे माता री। जय श्री राधे माता की। आप अपना परिचय दीजिए समाज को। सर मेरा नाम अर्जुन लाल प्रजापत, फलोदी से हूँ, जयपुर राजस्थान। जी, मैं अभी संगठन से भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। नारायण जी से भी काफी समय से जुड़ा हुआ। हमारे फलोदी में नारायण जी की वजह से काफी जागृति आई। इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ कि युवाओं में आपकी तरफ से जागृति आई है। काफी युवा आपके चहेते भी हैं, आपसे जुड़े हुए भी हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज के हर काम में किसी भी प्रकार की गर्मी सर्दी बरसात की चिंता किए बिना, मुझे पता है आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, फिर भी आप समाज के लिए बहुत चिंता करते हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप माँ श्री राधे से कामना करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के और समाज सेवा में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सब भाइयों का आशीर्वाद और माँ श्री राधे का आशीर्वाद से अति शीघ्र ही आपके बीच आऊंगा। एक समाज को कोई अच्छा सा मैसेज दे दे ताकि सभी लोग जो संगठनों की लड़ाई आपस की ना करके एक साथ होकर के कमलेश के लिए, न्याय के लिए लड़ सके। समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के हक की लड़ाई के लड़े। अगर लड़ नहीं सकते तो बोले, बोल नहीं सकते तो लिखें, और अगर लिख नहीं सकते तो जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी टांग खिंचाई ना करें, चुपचाप बैठे रहें। ये संदेश मैं समाज को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत सल्यूट आपको अर्जुन जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। ये थे हमारे फलोदी जिला अध्यक्ष प्रजापति युवा शक्ति संगठन के, और काफी समय से हमारे साथ जुड़वा थे। जब उमाराम हत्याकांड हुआ था फलोदी में, तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े हुए। धन्यवाद। फलोदी में सर जो श्री राधे माता की जयंती बहुत ही विशाल जो जयंती निकली है, उसका श्रेय भी आपको जाता है। आप ही के जागृति लाने की वजह से, हमारे अंदर जोश पैदा करने की वजह से हमने ये बीड़ा उठाया था, और बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। 2 बार माँ श्री राधे जयंती का, 3 बार। और हमारी आपकी तरह मतलब जोश की वजह से ही पोखरण में भी ये युवाओं की ताकत काम आई और युवाओं ने बहुत अच्छा
जयंती महोत्सव समिति का आगाज किया और 2 बार अच्छा सफलता की ओर हमारा समाज जा रहा है। इसके लिए आपको मैं यही होना धन्यवाद दूंगा। चाहिए। यही देखो, हर जगह जागृति आनी चाहिए, हर जगह लोग मैदान में खड़े होने चाहिए, जहां न्याय अत्याचार हो सब डटकर मुकाबला करना चाहिए, और यही हो रहा है। और मैं आप सब युवाओं को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, फिर और मेरे साथ जुड़िएगा रात को ठीक 9 बजे हमेशा आऊंगा। और कुछ अच्छी बातें हैं। बिल्कुल। जी और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ सर, कि जब गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो कांटे भी लगते हैं, इसलिए आप कांटों से न घबराएं और अपनी मंजिल की ओर और पीड़ित परिवार के लिए हमेशा तैयार रहें। मां श्री राधे से पुनः आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे माता दी। जय श्री राधे माता। राम स्वरूप प्रजापति कीवाड़ा, इनको जोड़ा है, अगर जुड़ते तो ठीक। कईयों के नेट की प्रॉब्लम होती है, इसलिए कुछ लोग जुड़ नहीं पाते। नाराज ना हो, आपको जोड़ने की मैं कोशिश करता हूं, लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं, उसका इलाज मेरे पास भी नहीं है। चलो दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और रोजाना रात को 9 बजे मेरे साथ